हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास सेवेंथ का पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। क्या लिखना है? इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। आखिर पूर्णांक किसे कहते हैं ये पहले जानेंगे। पूर्णांक होता है वैसा समूह है जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो, उसे पूर्णांक कहा जाता है। मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसके बीच का पूर्णांक लिखना है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे तो 0 लेवल के मैथ्स है, उसमें आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर में है -5 और 5, -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। इस क्वेश्चन को हम और आसान बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक संख्या रेखा हो गया। ये जो संख्या हो गया, बीच में यहाँ पर 0 लेंगे, दाहिना तरफ जाएंगे प्लस में, बाएं तरफ माइनस में, दाहिना तरफ प्लस में, दाहिना तरफ चलेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाएं तरफ माइनस में, इसके आगे सभी चिन्ह के आगे प्लस छुपा है, इसलिए हम प्लस का चिन्ह नहीं दिए हैं। माइनस में आएंगे, माइनस में आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक। अब यहाँ पर खूब गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी को पूर्णांक बोला जाता है, जिसमें माइनस हो प्लस हो और एक समूह में हो, एक साथ हो, उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर -5 और +5, -5 और 5 के बीच का पूर्णांक लिख देना है। तो -5 देखें किधर है, यहाँ पर है -5, +5 कहाँ है, यहाँ पर है। इसी के बीच के पूर्णांक लिखना है। -5 और +5 में जो है, इसके बीच का बोला है तो बीच के लिख देंगे। बीच का कुछ है, ये नंबर आप बना रहे हैं आंसर। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ये नंबर क्वेश्चन खत्म। ये नंबर के आंसर हो गया, बीच का पूर्णांक हो गया। यह 5 नहीं रहेगा, बीच के बोला है, सिर्फ इसके बीच के, इसके और इसके बीच के बीच वाला सिर्फ लिखेंगे। ये नंबर खत्म हो गया। अब बी नंबर ध्यान दीजिएगा। बी नंबर बोला है -2 और 8। क्या? -2 और 8 के बीच के लिखना है। फिर इसमें खोजेंगे -2 कहाँ है। -2 मान के चलिए यहाँ पर है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। -2 यहाँ पर है, और क्या 8, प्लस में 8 है, प्लस में 8 देखें कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बीच का सभी पूर्णांक लिख दो। इसके बीच में जो है, इसके बीच में 1 से लेकर 7 तक आएगा, 7 तक लिख देंगे। -1 0 1 2 3 4 5 6 7। बी नंबर भी हो गया आंसर। सी नंबर पर ध्यान दीजिएगा, -6 और -2। ये जो संख्या रेखा बना है, इस पर -6 और -2 देखेंगे कहाँ पर है। -6 और -2, -6 यहाँ पर है और -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी के बीच के पूर्णांक लिखना है, लिख देंगे -5 -4 -3। 2 नहीं लेंगे, बीच के बोला है, बीच के हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे नंबर है डी नंबर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -4 और -10। हम सिर्फ 9 तक लिखे हैं, इसको और आगे बढ़ा देना है। -10 हो गया। -4 और -10 खोजेंगे, किधर है -4, यहाँ पर है। -10 खोजेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसी का बीच का पूर्णांक लिखना है।
इसके बीच के पूर्णांक लिखेंगे 9 से लेकर 5 तक। -9, -8, -7, -6, -5। इसके बीच का पूर्णांक हो गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। गोल का घेरा लगाना है। क्या चीज पर? बड़े पूर्णांक, जो बड़ा रहेगा उस पर घेरा लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ABCDE सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं। ये नंबर बना रहे हैं, ये नंबर -20, 4। इसमें बताना है कि बड़ा पूर्णांक क्या है। ध्यान में रखिएगा, ये माइनस में 20 है सिर्फ प्लस है। माइनस, जब भी किसी चिन्ह के आगे अगर माइनस के चिन्ह लग जाए तो वो कर्जा में हो जाता है। और प्लस के चिन्ह रहे या प्लस के चिन्ह नहीं रहे तो प्लस के चिन्ह छुपा रहता है, तो वह चिन्ह अपना होता है, अपना निजी रुपया होता है, कर्जा नहीं होता है। वह रुपया खुद अपने पॉकेट में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस में 20 है और 4 है प्लस में, मतलब 20 रुपया कोई कर्जा लिया है और कोई दूसरा व्यक्ति के पास 4 रुपया उसके पास निजी है। तो ये 20 रुपया कर्जा में लगा गया है, मतलब नीचे चला गया है। पहले 20 रुपया वो कमा के सदाएगा, फिर 4 रुपया और कमाएगा तो इसके इतना बराबर होगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है? तो 4 है, तो 4 को घेरा लगा दीजिए। कहने का मतलब आप लोगों को मेरे बात नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पर हम आप लोगों का समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे, 0 लेंगे, उधर प्लस में इधर माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो जाइएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब चलिएगा इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 हम आगे कहाँ तक? सबसे बड़ा अंक 20 है, -20 तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें बताना है बड़ा कौन है। इधर जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बड़ा में जाएंगे, इधर जाएंगे घटते जाएंगे, माइनस में जाएंगे, छोटा होता जाएगा। जैसे 1 से 5 देखने में तो बड़ा है, लेकिन ये 1 रुपया कर्जा है या 5 रुपया कर्जा है, या ज्यादा कर्जा लिया है, ज्यादा गरीब है, ज्यादा नीचे है। इसलिए हम संख्या रेखा को आप लोग को समझा रहे हैं। तो ये दोनों में 4 इधर है, बड़ा है, इधर वाला बड़ा, दाहिने वाला बड़ा। इधर जाइएगा 20, माइनस में 20 है। देखिए कितना इस पर कर्जा लगा है, कितना पीछे है, सबसे पीछे है। तो इसलिए 20 छोटा हो गया और 4 बड़ा हो गया, तो 4 पर घेरा लगा देंगे। ये नंबर हो गया। बी नंबर ध्यान दीजिएगा, -15 और 8, -15 -8, दोनों में देखना है कौन बड़ा है। 8 रुपया पहला आ रहा है, ये 8 रुपया कर्जा लिया है, एक दूसरा व्यक्ति 15 रुपया कर्जा लिया है। दोनों में ज्यादा कर्जा कौन लिया है? तो 15 रुपया। ये ज्यादा कर्जा है, ज्यादा नीचे रहेगा, ज्यादा पीछे है, इसलिए 8 से छोटा है। -8 के पास कम कर्जा है, इसलिए यह बड़ा है, इसके पास ज्यादा कर्जा है, इसलिए यह छोटा है। सी नंबर पर आइएगा। सी नंबर ध्यान दीजिएगा, 0 है और -5 है। देखिए क्वेश्चन कितना हम लोग उलझा दिया है। 0 है, -5 है। ये 0 है, कोई व्यक्ति है जिसके पास 0 रुपया है, मतलब 1 रुपया नहीं है, और कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपया कर्जा है। 0 यहाँ पर है, 5 कहाँ पर आ गया? यहाँ पर कितना पीछे भागा, कितना कर्जा हो गया? 5 रुपया इसके पर कर्जा है, अगर ऊपर 1 कर्जा नहीं है, तो ये बड़ा कौन हुआ? 0 बड़ा हुआ, तो 0 को घेर देंगे। सी नंबर हो गया। डी नंबर ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमें है -20 -7। इसके पास 7 रुपया कर्जा है, इसके पास 20 रुपया कर्जा है। तो दोनों में ज्यादा, सबसे ज्यादा कर्जा किसके पास है? तो दोनों में सबसे ज्यादा कर्जा है 20 के पास। 20 रुपया कर्जा लगाया है, ये 7 रुपया कर्जा लगा,
7 रुपया यह कर्जा लगाया है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? दोनों में आपका बड़ा हो जाएगा 7 रुपया, क्योंकि इसके पास कम कर्जा है तो बड़ा है, इसके पास ज्यादा कर्जा है तो छोटा है। डी नंबर के बाद ई नंबर। ई नंबर ध्यान दीजिएगा 25 है और -2 है, दोनों में बताना है बड़ा कौन है। तो ये 2 रुपया कर्जा में है और 25 रुपया अपना निजी रुपया है, तो ये न बड़ा हुआ, इसके पास 25 रुपया है अपना, 2 रुपया तो कर्जा लगाया है, तो ये तो छोटा न हो गया, टका से नीचे न है। चले -20, 18, दोनों में बताना है बड़ा कौन है। 20 रुपया कर्जा लगाया है, 18 रुपया है, कम कर्जा लगाया है इसलिए यह बड़ा है, ज्यादा कर्जा लगाया है इसलिए यह छोटा है, बड़े छोटा है। तो दोनों में बड़ा कौन है? तो -18, क्योंकि इसके पास कम कर्जा है, इसके पास ज्यादा कर्जा है तो ये छोटा है, अगर पास कम कर्जा है तो ये से बड़ा है, तब तो कम कर्जा लिया है। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों में ऊंची चिन्ह जो ये चिन्ह दिया है, बड़ा छोटा का चिन्ह है को भरिए। जो पहले हम आप लोग को बता दें चिन्ह, मान के चलिए तीर को चिन्ह देखा जाता है, उससे नहीं समझ में आ रहा है, जानना और तीर लगा है, बुझ जाना कमजोर, कमजोर को कोई तीर मारता है, इसलिए कमजोर के ओर तीर होता है। मुंह खुला रहेगा, मान के चलिए पेट है खुलल बा, पेट में जितना खोइबा उतना खपी, तो पेट और बड़ा चिन्ह रहता है, खुला रहता है, और कमजोर को तीर, छोटा और तीर रहता है, बड़ा और खुला मुंह रहता है। तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कमजोर को तीर लगता है, बात खत्म। ये दोनों में कौन कमजोर है? तो 8 रुपया ज्यादा कर्जा लिया है, 6 रुपया कम कर्जा लिया है, तो दोनों में ज्यादा गरीब कौन हुआ? ये ज्यादा गरीब हुआ क्योंकि ज्यादा कर्जा लिया है, तो एकरा पे तीर मारो, कमजोर है मारे तो उधिया दो। है दोनों में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, 4 प्लस में है, 0 में है, एक रुपया नहीं किया, लगे 4 रुपया है, तीनों बड़ा है, तो एकरा और कमजोर को तीर मार दिए 0 को। है दोनों में कौन कमजोर है? 5 रुपया कर्जा लगाया है, एकरा लगे 2 अपना रुपया है, तो है न कमजोर हुआ कि 5 रुपया कर्जा ले लिया, गरीब हो गया, ज्यादा कर्जा लिया है, गरीब है तब न, तो एकरा के तीर मारेंगे, मार दिए तीर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को पहले क्वेश्चन को अलग हम सॉल्व कर रहे हैं। मान के चलो डी नंबर के कितना है? 50 -54 + 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -50 एक अंक है, जब तक इसको सॉल्व करके एक अंक नहीं लाएंगे संभव नहीं हो पाएगा कहाँ कौन बड़ा है। तो 50 रुपया कर्जा लिया है, 4 रुपया सधा रहे हैं, प्लस में है सधा रहे हैं, 50 रुपया में 4 रुपया सधा दिए, कौ रुपया बचा? 50 रुपया और कर्जा बचा, 54 रुपया है, जिसमें से 4 रुपया सधा रहे हैं, तो कौ रुपया कर्ज बचेगा? अभी 50 कर्ज बचेगा, क्योंकि 4 को सधा रहे हैं, तो दोनों तो बराबर हो गया। ये भी 50 रुपया कर्जा लिया है, ये भी 50 रुपया, तो यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे देंगे। डी नंबर में बराबर के चिन्ह। ई नंबर ध्यान दीजिएगा, ई नंबर भी 25 रुपया कर्जा है, इसके पास भी 25 रुपया है, इसके पास 25 रुपया अपना है, इसके पास भी 25 रुपया अपना है, तो बराबर के चिन्ह, दोनों एक के बराबर है। ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 4 रुपया अपना निजी रुपया है, 5 रुपया कर्जा ले लिए, तो 4 रुपया सधा देंगे तो भी 1 रुपया कर्जा बचेगा कि नहीं? अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो छोटका में से बड़ा घटाएंगे, नहीं घट पाएगा, तो 12 में से छोटा घटाया जाता है तो माइनस में आ जाता है, -1। 20 रुपया कर्जा है, 2 रुपया सधा रहे हैं, 18 रुपया और कर्जा बचेगा। नहीं तो छोटका में से बड़का घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 18। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पास 1 रुपया कर्जा है, इसके पास 18 रुपया कर्जा है, 1 रुपया कर्जा लिया है या 18 रुपया कर्जा लिया है, तो दोनों में कौन बड़ा हुआ? दोनों में बड़ा हुआ है 1, कहते कि 1 रुपया कर्जा है, मात्र 1 रुपया लगाया है,
है तो 18 बोला जा गया है, तो ये तो ज्यादा छोटा है, ज्यादा करीब है, तो कमजोर को तीर मारेंगे। कहने आया तीर 18 हो रहा, मतलब यहाँ पर दोनों में ये छोटा है या बड़ा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। हो गया, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। जो पूर्णांक के नीचे दिया गया है इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले छोटा, ओकरा से बड़ा, ओकरा से बड़ा, ओकरा से बड़ा, ओकरा से बड़ा करके लास्ट तक पहुंचेंगे। तो सबसे इसमें छोटा कौन है? माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो ज्यादा जो कर्जा लिया जाता है वो सबसे छोटा रहता है। तो ज्यादा कर्जा कौन लिया है? 8 लिया, तो 8 सबसे छोटा हो गया। एकरा से कम कर्जा कौन लिया है? 5 लिया है, तो 5 एकरा से हल्का बड़ा हुआ। ओकरा से तनी कम कर्जा 2 लिया है, तो 2 उससे भी बड़ा है। अब चलेंगे प्लस में। प्लस में कब? 12 रुपया है इसके पास। 12 से बेसी कौन के पास रुपया है? 15 के पास। 15 से बेसी 20 के पास। हो गया बढ़ते क्रम में। ये नंबर क्वेश्चन के आंसर खत्म। बी नंबर के ध्यान दीजिएगा। बी नंबर में माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन कर्जा लिया है? -15, तो -15 सबसे छोटा हुआ। इससे भी बड़ा, इससे ज्यादा कौन कर्जा लिया है? 4 लिया है, तो -4 आ जाएगा। उससे कम कर्जा कौन लिया है? 2 लिया है, तो 2। माइनस वाले खत्म। अब कर्जा 1 रुपया कर्जा कौन नहीं लिया है? 0, तो 0। ओकरा से बेसी पैसा किसके पास है? 0 के पास। 0 से बड़ा कौन है? 5 है। अब 5 से बड़ा 8 है। 8 हो गया आंसर। ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए। क्या बताना है? अगला पूर्णांक बताना है। जैसे -18 है, -18 के अगला पूर्णांक। अगर हम 1 मिनट तुम लोग को समझाने के लिए संख्या रेखा बना दें, संख्या रेखा बना दी, बीच में 0, उधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। इधर हम जाएंगे छोटा होता जाएगा, उधर जाएंगे बड़ा होता जाएगा, बढ़ते जाएंगे, इधर जाएंगे घटते जाएंगे। तो -18 है, -18 यहाँ तक हम 12 तक लिखे हैं। मान के चलिए अगर 18 तक लिखेंगे जगह नहीं है। अगर -18 यहाँ से हम मिटा के फिर से डॉट डॉट कर दे रहे हैं। डॉट डॉट कितना? -17 -18 के अगला पूर्णांक। तो -18 के आगे देखेंगे क्या हो गया? -17। कितना आंसर हो जाएगा? -17। 15 का अगला पूर्णांक, 15 के आगे क्या आएगा? 16। मान लीजिए चलिए हम इसको मिटा के डॉट डॉट कर रहे हैं। डॉट 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 15 16 17। तो 15 का अगला पूर्णांक, 15 के आगे कितना है? 16, तो 16 हो गया आंसर। 20 के अगला पूर्णांक, 20 के अगला पूर्णांक क्या आएगा? 18 तक लिखे हैं। अगर डॉट डॉट 19 20 21 सब माइनस में है, तो -20 का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -20 के अगला पूर्णांक लिखना है। तो -20 के आगे देखेंगे क्या है? क्या है? -19। तो क्या हो गया आंसर? -19। 18 का अगला पूर्णांक, 18 का अगला पूर्णांक कब? 16 17 18। 18 का अगला पूर्णांक 19, तो फिर 18 के बाद 19 आएगा। अगला पूर्णांक कितना हो गया? 19। -5 का अगला पूर्णांक, -5 यहाँ पर है, इसके आगे के पूर्णांक कब है? -4। कितना लिख देंगे? -4। हो गया आंसर।